नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डीआर में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने 2 चैप्टर क्लोज कर लिए। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मैट्रिक्स यानी अवयव, चैप्टर नंबर 3। और ये इतनी आसान है, आप लोग आसानी से इसमें नंबर ला सकते हो। कुछ ज़्यादा है नहीं है। जो भी टॉपिक अब आप लोगों के कुछ इसमें से क्वेश्चन डिलीट कर दिए, आप लोगों के कुछ ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है, तो इसे ध्यान से पढ़ना। ओके प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इसमें ज़्यादा आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को जो पॉइंट पढ़ाता हूँ, जो क्वेश्चन करवाता हूँ, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग कर लिया करो, तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अवयव। अब अवयव होता क्या है? ओके, अवयव को देखो, इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखो। अवयव, इसे इंग्लिश में मैट्रिक्स ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, कभी आप लोग देखो, दोनों अलग है, एक ही है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एम एन संख्याओं को आयताकार, आयताकार इस रूप में होता है। ठीक है, ओके, संख्याओं को आयताकार व्यवस्थित ही, संख्याओं का आयताकार रूप में व्यवस्थित ही अवयव कहलाता है। ओके, सिस्टमेटिक तरीके से आयताकार रूप में, रेक्टेंगल रूप में इसको लिखना ही क्या कहलाता है? अवयव। अब इसे दर्शाते कैसे हैं? सिंबल देखो इसको, इसे इस रूप से, या ऐसे, या ऐसे दर्शाते हैं। ये कुछ क्लासों के लिए हो गए, आप लोगों को इस रूम में देखा जाएगा, आपकी जो बुक्स में है वो इस रूम में देखा जाएगा। बाकी इस तरह से, इससे भी दर्शाता है, इससे भी, इससे भी। ठीक है, तो ये हो गए अवयव। फॉर एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल के देखो, देख ही लो ना। अवयव मैट्रिक्स ए आई जे, आई जे लिख लो या एम एन लिख लो। ठीक है, ए आई जे जो कितने कोटि की है अपने पास? एम क्रॉस एन, ये कोटि होती है, अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ओके, तो इसमें देखो आई जे का मान 1 से स्टार्ट होगा, यानी प्राकृतिक संख्या ही इंफिनिटिव तक हो सकती है। तो यहां से देखो, A11, A12, A13, ऐसे चलता जाएगा, और कहां तक? A1N। ओके, एन के लिए मैंने इधर एम भी तो ले सकता था मैं इसको। देखो मैंने लास्ट में क्या लिखा है, इसे बोलते हैं क्या? रो, इसे कॉलम। ठीक है, यानी रो एन कॉलम, यानी पंक्ति, रो एन ही अपने पास, सॉरी, इसको रो को क्या बोलेंगे? पंक्ति, और ये हो गया स्तंभ। ओके, तो मैंने कॉलम क्या लिया? एन, तो यहां पर क्या लिख दिया? एन। ठीक है, ए
2 1 2 2 2 3 ऐसे चलते जाएगा और 2 n ऐसे चलता जाएगा नीचे। तो यहां पर क्या आ जाएगा a m 1 1 2 3 4 5 m तक और 1 1 1 सेम चल रहा है। a m 2 ऐसे ये चलता जाएगा a m 3 ये इधर से ये इधर से, तो ये क्या हो जाएगा m n m क्रॉस n की ये क्या हो गई अपने पास आव्यूह। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से ये आव्यूह का रूप होता है जहां आई वजह है ना 1 से लेकर बिलोंग टू लिख लो ना, बिलोंग टू n नेचुरल नंबर क्या 1 2 3 ऐसे लिखोगे, बिलोंग टू n यानी प्राकृतिक संख्या है। तो आप लोग नोट कीजिए। फिर इसके आव्यूह के टाइप्स पढ़ेंगे। हटाने आजा। आव्यूह की कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आव्यूह की कोटि। अब आव्यूह की कोटि क्या है? जैसे m क्रॉस n, m क्या है यहाँ पर पंक्तियों की संख्या, n क्या है स्तंभों की संख्या। तो ये कितने की हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो हम कहेंगे परिभाषा में कि m की पंक्ति, ठीक है, तथा n के स्तंभ के आव्यूह को ही m क्रॉस n कोटि का आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगी m क्रॉस n कोटि। फॉर एग्जाम्पल एक ले लो, मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, तो ये कितना है देखो अपने पास, मैंने क्या लिखा था यहाँ m क्रॉस n। तो ये क्या होता है RC यानी रो एंड कॉलम। पहले क्या आता है रो, फिर क्या आता है
कॉलम, यानी पहले पंक्ति और फिर स्तंभ। तो पहले पंक्ति कितनी है, 1 2, ठीक है। कॉलम कितने हैं, 3। अब आप लोग बोलोगे यही आ गया, हाँ यही आता है, ठीक है ना, 2 क्रॉस 3। तो ये कितने की हो गई, 2 आव्यूह ए, 2 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3। इस तरह से आप लोग बता सकते हो जब आप लोगों के 1 नंबर का क्वेश्चन आए, इतना ही पूछेगा। अब देखो ये हो गई आव्यूह की कोटि, आव्यूह के प्रकार, यानी मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अब ये कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखेंगे। आव्यूह के प्रकार, सबसे पहले पंक्ति आव्यूह, यानी रो मैट्रिक्स। अब पंक्ति मैट्रिक्स शब्दों से ही नाम मालूम चल रहा है, इन वर्डों के नाम से ही आप लोग बता सकते हो आसानी से, कोई ज्यादा है नहीं। पंक्ति यानी पंक्ति, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो, वह पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। अब आप लोग बोलोगे एक ही क्यों, अरे भाई एक ही होगा, ये एक ही होगा तभी तो पंक्ति कहलाएगी, यदि दूसरा है तो इसमें तो कॉलम भी बन गए, फिर इसके हम पंक्ति मैट्रिक्स ना बोलेंगे, फिर वो पूरा m क्रॉस n कोटि का आव्यूह बन गया। तो इसमें क्या होगा, एक ही। शब्दों को ध्यान से देखना ना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अपने पास a है, A11, ठीक है, A12, A13, ऐसे चलता जाएगा और AN तक, 1 क्रॉस n, ये हो गया 1 क्रॉस n। और कोटि पूछ ले, ये पंक्ति मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, तो 1 क्रॉस n, ठीक है। ये हो गए अपने पास A11, A12, A13। आगे सेकंड देखो, स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ हो, वह स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल्स बताता हूं, आप लोग नोट कीजिए।
इसके एग्जांपल्स देखो। स्तंभ हो रहा है तो स्तंभ, ठीक है। A1 A21 ऐसे चलता जाएगा और AM1 M क्रॉस 1 कोटि, ठीक है। या 1 क्रॉस n कोटि का था या M क्रॉस 1 कोटि का होगा। तीसरा देखो क्या क्या हो गया, पंक्ति स्तंभ वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स में क्या होगा, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति यानी रो और कॉलम की संख्याएं बराबर हो, उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें देखो आप लोग जानते हो वर्ग स्क्वायर जानते हो, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। उसी तरह वर्ग मैट्रिक्स कब होगा, जब इनकी पंक्ति और कॉलम, ठीक है ना, रो और कॉलम यदि समान हो। असमान होगा तो फिर आयताकार हो जाएगा, समान होगा तो वर्ग मैट्रिक्स। मैंने डेफिनेशन में व्यू की डेफिनेशन में लिखा था कि आयताकार व्यवस्थित, आयताकार तो है, ठीक है ना। वर्ग भी एक आयती है, लेकिन वर्ग मैट्रिक्स अलग से इसकी डेफिनेशन तो दी, तो इनकी संख्या क्या होगी, बराबर, ठीक है। A11 A12 1n 21 22 चलता जाएगा 2n n1 n2। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर n क्यों लिया, क्योंकि वर्ग मैट्रिक्स से दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। ओके, n क्रॉस n का हो गया, ये हो गया अपनी क्या, वर्ग मैट्रिक्स। आगे नेक्स्ट देखो, ये लिख तो लिया था ना, तीसरा हो गया। चौथा देखो, फोर्थ वर्ग मैट्रिक्स हो गया अपना। आगे अधिक मैट्रिक्स, ये विकर्ण मैट्रिक्स। पहले विकर्ण देखो, अब विकर्ण मैट्रिक्स क्या होगा, यहां पर देखो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें Aij, ठीक है, Aij इज इक्वल टू 0। Aij इज इक्वल टू 0 कब, फॉर ऑल I नॉट इज इक्वल टू j। ओके, यहां पर I j है, 0 कब होगा, जब I और j इक्वल नहीं है और बाकी पर Aij का कुछ ना कुछ मान होगा, ठीक है। जिसमें ये होगा तो क्या होगा, विकर्ण मैट्रिक्स होगा। अर्थात विकर्ण मैट्रिक्स A11 इक्वल है तो कुछ ना कुछ मान होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 0, ऐसे ही चलता जाएगा और 0, यहाँ पर 0
क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 1 2 सॉरी 2 1, यहाँ क्या होगा 2 1, और 2 1 मैंने क्या बोला, आई और जे इक्वल नहीं है, तो वहां क्या होगा 0। ठीक है 0। यहां पर क्या हो जाएगा A 2 2 0, ऐसे चलता जाएगा, यहां पर 0, यहां 0, और यहां A N N। ठीक है, या फिर A I I N N, N N से रहेगा। ठीक है, और ये क्या होनी चाहिए मेरे पास, वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए, n क्रॉस n कोटि का होना चाहिए, ना कि m क्रॉस n कोटि का। देख लो, यदि आप लोगों के पास A11 A12 A13 21 22 23 यह आयताकार हो गया। अब आयताकार में विकर्ण तो बनेगा, लेकिन फिर वो वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ऐसे होंगे, और इसमें आप लोगों को विकर्ण ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। ये देखो, यहां पर क्या होना चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स। ओके, तो ये से विकर्ण मैट्रिक्स किस में होगा, वर्ग मैट्रिक्स में। आगे 5वां क्या होगा, अदिश मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के सभी अवयव समान हो, अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल्स लिखता हूं, नोट कीजिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स। ठीक है, और वर्ग मैट्रिक्स ऐसा विकर्ण अवयव, विकर्ण में से निकलेगा क्या, अदिश। ठीक है, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो, तो क्या कहलाएगा, अदिश मैट्रिक्स। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, और इसे क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके एग्जांपल्स देखो, अदिश मैट्रिक्स का, इसका एग्जांपल्स अब इसमें देखो, इस पहले तो अर्थात इसे क्या हिस्से लिखेंगे, क्या होना चाहिए, विकर्ण मैट्रिक्स। ठीक है, विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयव, ठीक है ना, विकर्ण के, ये विकर्ण, इसके सभी अवयव क्या होने चाहिए, समान, अर्थात ए आई जे इज इक्वल टू के को अक्षर मान लिया, या के का मान कुछ भी हो सकता है, √2 1 2 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर के, जब ये के है तो ये भी के होगा, ये भी के होगा। ठीक है,
फॉर ऑल कब आई बराबर जे, आई बराबर जे यानी दोनों समान हो तभी विकर्ण होगा। एंड आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल कब आई नॉट इज इक्वल टू जे। एग्जाम्पल, ठीक है, किसका? स्केलर मैट्रिक्स का। स्केलर मैट्रिक्स का क्या होगा? A11 की जगह के, बाकी 0, यहां 0, के 0 0 और यहां हो जाएगा के। n क्रॉस n वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए ये भी, ठीक है। आगे 6, इसको बोलेंगे इकाई अवयव, ठीक है, इसे यूनिट मैट्रिक्स या और क्या बोलेंगे तत्समक अवयव यानी आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। तत्समक अव्यय या इकाई अव्यय नाम से, इससे तो मालूम चल रहा है इकाई अव्यय, ठीक है। इकाई यानी ऐसा विकर्ण अवयव या फिर ऐसा अदिश मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें देखो विकर्ण भी होगा, मैट्रिक्स क्या होगा? वर्ग होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ओके। उस स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? विकर्ण की बात चल रही है। अब उस विकर्ण मैट्रिक्स में भी क्या? अदिश, जो अदिश है इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? अदिश में सभी के सभी अव्यय क्या होने चाहिए? 1, ओके, बाकी अव्यय 0, किसके? विकर्ण के। तो ऐसा अदिश मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसा अदिश मैट्रिक्स जिसमें या जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 या इकाई हो, ओके। इसको तो मिटा देता हूं। इकाई हो अर्थात ए आई जे इज इक्वल टू 1 कब? आई बराबर जे, आई बराबर जे, तब क्या होगा? 1 और ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इज इक्वल टू जे। तो अपने पास यह क्या है? इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आई से दर्शाते इसे, तो 1 0 0 1 0 0 1, ये भी क्या होगा? वर्ग मैट्रिक्स, ओके। प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने क्या हो गए? टाइप्स कंप्लीट। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट, आप लोग इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट, एक बिंदु और देखो आप लोग, अवयव की समानता।
ठीक है, या इक्वल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। अवयव की समानता, तो ऐसे दो अपने पास मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, फिर इसमें आप लोगों को उसमें संबंध रिलेशन बताता हूं। माना दो अवयव, एक ए है, ओके, ए आई जे, जो क्या है एम क्रॉस एन की कोटि, तथा बी है बी आई जे, इसमें पी क्रॉस क्यू कोटि का दो अवयव ले लिया, ठीक है ना। तब ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाएंगे यदि, तब ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स यानी इस अवयव में समानता कहलाएंगे यदि इस कंडीशन का ये पालन कर ले, ठीक है। यदि पहला m और p बराबर होना चाहिए तथा n बराबर q, ये तभी होगा जब कोटि समान होगी तो अवयव समान होगा, ओके। तथा सेकेंड ए आई जे, यानी कोटि भी समान होनी चाहिए और उसके अंदर अव्यय है वो भी क्या होनी चाहिए, समान संगत अव्यय, ना कि अलग अलग अव्यय, ठीक है ना। तो ए आई जे बराबर बी जे इज इक्वल टू, ये क्या होता है, अव्यय होता है। ये कैसे दर्शाते हैं, कोटि हो, ये अव्यय ये कोटि, ठीक है। जैसे ए 2 3 1 4, ठीक है। और भी ले लो कुछ 1 5, ये अपने पास है 2 क्रॉस 3, तो बी इज इक्वल टू 2 3 1 1 4 5, 2 क्रॉस 3, तब ए बराबर बी, ओके। 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 कोटि का है और इसके अंदर अव्यय देखो संगत 2 2, ओके। 3 3 1 1 1 1 4 4 5 5, उसके संगत अव्यय भी समान हो तभी वो मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, इक्वल। जैसे ये आ जाए मेरे पास 1 2 2 4, ठीक है। एक तो ये आ गया और एक आ गया क्या मेरे पास 2 1, और क्या आ गया अपने पास 4 2। देखो अव्यय तो वही है लेकिन संगत अव्यय नहीं है, समझ में आया। संगत यानी ए आई जे बराबर बी आई जे, ए आई का मान 1 लू और जे का मान भी 1 लू तो 1 1, क्या 1 1 समान आ रहा है, नहीं, तो ये मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, ओके। अब ट्यूशन करेंगे, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब 3.1 है ना, एक्सरसाइज 3.1, ये थ्योरी हो गई आप लोगों की, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। आप लोगों को देखो एग्जांपल्स आप लोग खुद करना बच्चों, ओके। बाकी ट्यूशन में करवा रहा हूं एग्जांपल्स में आप लोग सॉल्यूशन भी होता है, यदि समझ में नहीं आया तो उसमें देखो, पहले तो मैंने जो पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग करना,
क्योंकि उसमें लैंग्वेज ज्यादा होती है। ओके, तो 3.1 का पहला क्वेश्चन, अव्यू ई। ठीक है, एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 5 19 -7 35 √3 -2 1 5/2 12 और -5 and 17। अब इसमें पहला पूछ लिया क्या, अवयव की कोटि। अवयव की कोटि अब आप लोग बता सकते हो। देखो, इसके मान, रो का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 4। तो अवयव की कोटि m क्रॉस n बराबर कितना हो गई 3 क्रॉस 4 आंसर। ठीक है। सेकंड, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या कितनी है 1 2 3 4, ऐसे थोड़ी गुणोगे, नहीं, 3 चुकू 12। तो अवयव कितने हो गए अपने पास 3 × 4 यानी 12। अव्यय A13 ये हो गया है ना। तीसरा कुछ करना A13, तो 1 1 3 रो कॉलम, तो रो में 1 और 3 ये रही हो गया। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। सेकंड, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। यदि किसी अवयव में, अवयव यानी मैट्रिक्स में कितने 24 एलिमेंट्स है, 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। अब जब 24 क्या है इसमें एलिमेंट्स है, ओके, तो इसकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती है। देखो, कोटि ऑर्डर, कोटि क्या क्या हो सकती है इसमें 1 12 हो सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग इस ब्रैकेट में लगाना। ठीक है, 2 12 12 दूना 24, अब वे वापिस उसने आनी चाहिए 3 8 हो सकते हैं, 4 6 हो सकते हैं, 5 का जाएगा नहीं, वापिस रिपीट हो जाएगा, फिर 6 4, ओके, 8 3 12 2 और 24 1। तो कितनी कोटियां होगी अपने पास 1 2 3 4 5 6 7। तो हम आप लोग कितनी कोटियां बना सकते हो, 7 नहीं 8 है ना। 8 टाइप से आप लोग इसकी मैट्रिक्स बना सकते हो 24 एलिमेंट्स। इसी तरह 13 अवयव हो तो कितनी कोटियां बना सकते हो 13 एलिमेंट्स के लिए, है ना, इसी में ही। चलो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे करवाता हूं। इसकी कोटियां क्या हो जाएगी 1 क्रॉस 24। ठीक है ना, सभी में क्रॉस लगा लेना। 13 एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगी, ओके, 13 एलिमेंट्स के क्या हो जाएगी
1 क्रॉस 13। अब इसमें 2 का जाता है के भाग नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10 9, 13 क्रॉस 1 कितनी हो गई? 2। दो प्रकार से बन सकते हैं इसके आगे। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करना। 4th क्वेश्चन देखो, एक 2 क्रॉस 2 अवयव, 2 क्रॉस 2 है, एक वर्ग मैट्रिक्स से हो गई। अवयव ए आई जे की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्न प्रकार से दे रखा है, ठीक है ना। हमारे पास एक ए अवयव है, वो ए आई जे यानी 2 क्रॉस 2। अब ए आई जे का मान हमारे पास दे रखा भाई, इसमें ए आई जे क्या क्या हो सकता है? तो पहला ए आई जे क्या हो सकता है? आई प्लस जे अपॉन 2 ऐसे है। ओके, तो आप लोग अब बता सकते हो 2 क्रॉस 2 है, तो देखो इसमें 2 क्रॉस 2 कितने हुए? 4 हुए। A11 A12 A21 A22, 4 टाइप ही बनेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? A11, ओके, A11 आई का मान 1 और जे का मान 1। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ए बराबर क्या है? ए आई जे 2 क्रॉस 2 इजिकल टू A11 A12 A21 22। तो A11 क्या हो जाएगा? यहां से 1 प्लस 1 अपॉन 2 का ऊपर वाले का स्क्वायर है ना, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो 1 1 का मान कितना गया? 2 2 1 अपने पास 1 2 है ना, पहले सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। 1 2, अब 1 2 क्या हो जाएगा अपने पास? 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 9, तो 9/2 ऐसे लेने दो। ओके, टू वन क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 16/2 8। 3 1, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं भी, 2 प्लस या 1 आएगा ना, पता नहीं क्या हो रहा है ना, 9/2 होल स्क्वायर बाई 2। तो यहां से कितना जाएगा? 16/2 यानी 8। तो अपने पास ए हो गया क्या? 2 9/2 9/2 और 8, ये अपना आंसर। इसी तरह आप लोग पहला करवा दिया, दूसरा तीसरा खुद करना। ऐसे क्या है? 5वां क्वेश्चन देखो, इसमें 3 क्रॉस 4 की अवयव की रचना करनी है। तो ए आई जे 3 क्रॉस 4, यहां कितने की किया था? 2 क्रॉस 2 की। तो यहां कितने की करना है? 3 क्रॉस 3 की, यानी A11 12 13 14, 4 तक ले रहा हूं, लास्ट 21 22 23 24 31 32 33 34, 3 क्रॉस 4 का हो गया। अब प्रत्येक अवयव निकाल सकते हो, चूंकि यहां दे रखा अपने को पहला ना, ए आई जे 1/2 mod -3i प्लस जे। ओके, ये निकालना है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें 1 1 निकालू, तो 1/2 mod -3 1 1, तो यहां से कितना जाएगा? -2, और -2 का मोड क्या हो जाएगा? प्लस, तो -2 का प्लस,
कितना 1। ठीक है, मोड का मैंने डायरेक्ट कर दिया 2, 2 का 1। ये लिख लिया, लिखो। वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है ना, यदि किसी ने लिखा नहीं तो। A12 ऐसे ही निकालना है सभी मान। 1 2 को निकालो तो यहां से कितना जाएगा मेरे पास 1/2 मोड -3 1 + 2 = अरे आई का मान रख दिया यहाँ पर 1 और जे का मान 2। तो यहां से कितना जाएगा -1 -1 का पॉजिटिव मोड से पॉजिटिव 1/2 A13 0/2 यानी 0 14 अब 4 में से 3 गया तो एक मोड से कोई मतलब नहीं 1/2 21 1/2 -3 2 + 1 तो यहां से कितना जाएगा -5/2 तो माइनस का प्लस ओके 2 2 तो यहां से कितना जाएगा अपने पास 4/2 2 समझ रहे हो ना। ये पूरा करवा रहा हूं, बाकी देखो मान ही रख रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा। इसको तो मिटा देता हूं। ओके प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया है। इस तरह से आप लोगों को करना है, कुछ हार्ड नहीं है। मैट्रिक्स इतनी आसान है कि आप लोग आराम से कर सकते हो। ओके, आप लोग किताब से भी पढ़कर ये आसानी से कर सकते हो। अब नहीं आए तो यहाँ से समझ लो आप लोग। ओके, तो आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करो। ओके, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी कुछ करो ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।